हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एल्गी में रेंज ऑफ थैलस में पार्ट 2 बताऊंगी। कल मैंने आपको बताया था कि जो एल्गी का थैलस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में मैंने कल आपको बताया था डिस्क्राइब करके, आज हम लोग मल्टीसेलुलर डिस्क्राइब करेंगे। तो मल्टीसेलुलर भी अलग अलग डिवाइड होता है, जैसे कि पहला है कॉलोनियल फॉर्म, दूसरा है फिलामेंटस फॉर्म, एंड तीसरा है आपका पैरेन्काइमेटस, नहीं साइफोनेस। एक मिनट, साइफोनेसियस फॉर्म, एंड लास्ट है पैरेन्काइमेटस फॉर्म। अब कॉलोनियल जो फॉर्म है ये भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है मोटाइल कॉलोनी, दूसरी होती है नॉन मोटाइल कॉलोनी। ठीक, अब मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म, इसको कॉलोनियल फॉर्म कहेंगे। अब मोटाइल की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मोटाइल के लिए क्या होता है, फ्लैजला या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बट कॉलोनियल की बात हो रही है देन, और मल्टी सेलुलर है, यानी एक से अधिक सेल्स मिलकर कॉलोनी बनाएंगी। कॉलोनियल फॉर्म में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सीनोबियल कॉलोनी, जिसको सीनोबियम भी कहा जाता है। ये आपकी वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है, जिसमें वॉलवॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे, इसमें आप कह सकते हो नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ शेप ऑफ सेल दोनों ही डेफिनेट होते हैं, जो कि एक दूसरे से इस तरह से आपस में अटैच रहते हैं। ठीक, अब ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, जो कि आपस में इस तरह से साइटोप्लाज्मिक थ्रेड द्वारा अटैच है।
और इसमें नंबर ऑफ सेल और शेप ऑफ सेल डेफिनेट होता है, जो कि आपका वॉलवॉक्स है, पेंडोराइना है, इनमें इसी तरह का रहता है। जैसे वॉलवॉक्स में, और मैंने बताया ये जो आपस में जुड़ती हैं, अटैच रहती हैं, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी रहती हैं आपस में। ओके, अब बात करते हैं हम नॉन मोटाइल कॉलोनी की। तो उसमें क्या होता है, अच्छा सीनोबियम में ही नॉन मोटाइल में आपके आते हैं ये पेंडोराइना वगैरह, ठीक। तो इनमें क्या होता है, इनमें आपका फ्लैजला एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं नॉन मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म में, एक आता है ये मोटाइल में आ गया आपका सीनोबियल कॉलोनियल फॉर्म, और दूसरा आता है पामेलॉइड। कॉलोनियल फॉर्म, पामेलॉइड कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है कि पामेलॉइड में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। मोस्टली ये क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर में, गलत बोल दिया, जेंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी और क्राइसोफाइसी क्लास के मेंबर्स में इस तरह के देखने को मिलते हैं। इसमें नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ डिवीज़न डेफिनिट नहीं होते हैं। पामेलॉइड कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है आपका टेट्रास्पोरा, जो कि जिलेटिनस मैट्रिक्स में कवर रहते हैं। इसके अलावा नॉन मोटाइल में एक आपका राइजोपोडियल कॉलोनी भी आती है, कॉलोनियल फॉर्म। इसमें क्या होता है, जैसे पहले मैंने बताया था राइजोपोड्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेल्स आपस में जिलेटिनस मैट्रिक्स में एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। इस तरह से ये नॉन मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिलामेंटस फॉर्म समझाऊंगी।